2024 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी की हार के बाद इम्तियाज जलील साहब का पहला भाषण आया सामने। इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। और जमाते उलमा हिंद को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर घमासान मचा था कि मौलाना सैयद कादरी जमाते उलमा हिंद के मेंबर है और उन्होंने एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी इम्तियाज जलील को औरंगाबाद के अंदर हराने के लिए पैसा लिए थे। इस तरह से सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को किया जा रहा था। पर जमाते उलमा हिंद का भी एक पोस्ट सामने आया और उन्होंने ट्वीट कर एमआईएम पार्टी के हारे हुए सांसद इम्तियाज जलील साहब को लेकर क्या कुछ बोले हैं इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद शहर के अंदर एक सभा को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने जनता से क्या कुछ बोले और जनता किस तरह से इम्तियाज जलील साहब के समर्थन में आए हैं उस तस्वीर को भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब को जिस तरह से चुनाव में हार मिली उसके बाद लगातार उनके दफ्तर पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग आ रहे हैं और इम्तियाज जलील साहब से बातचीत कर रहे हैं और उनको दिलासा दिला रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो सभी लोग इम्तियाज जलील साहब के समर्थन में हैं। अभी भी लोग इम्तियाज जलील साहब को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इम्तियाज जलील साहब को लेकर जमाते उलमा हिंद को लेकर जिस तरह से पोस्ट किया जा रहा था, लोग बता रहे थे कि मौलाना सैयद कादरी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए आप ये तस्वीर देख सकते हो। यही मौलाना का नाम है, मौलाना सैयद कादरी, जो इम्तियाज जलील के खिलाफ में चुनाव प्रचार किया और औरंगाबाद के अंदर चंद्रकांत खेरे के समर्थन में इन्होंने चुनाव प्रचार कर एमआईएम पार्टी को हराने का काम किया है। ये मौलाना को लेकर इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और लोग बता भी रहे थे। लोगों का कहना था कि जमाते उलमा हिंद के मौलाना ने इस तरह से किया। तो जमाते उलमा हिंद के मौलाना को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है, ट्वीट कर क्या कुछ बोले हैं एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद से सांसद पूर्व इम्तियाज जलील को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोगों को बताना है कि जमाते उलमा की किसी अहदे पर नहीं है, इसके किसी भी सियासी कुव्वत का जमाते से कोई ताल्लुकात नहीं है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद इलेक्शन, इस तरह से जमाते उलमा हिंद ने बयान दिया है ट्वीट के जरिए से और उन्होंने इस तरह से कहा है कि इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कौन है मुझे नहीं पता है। पर इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील साहब का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एमआईएम पार्टी की हार हुई है औरंगाबाद के अंदर, पर हमें यकीन है औरंगाबाद की जनता जैसे पहले मोहब्बत करते थे, 2014 के अंदर हमें जिताकर विधायक बनाया, 2019 के अंदर कोई भी नहीं कह रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे और सदन के अंदर जाएंगे, पर 2019 के अंदर भी हमें आप लोगों ने सांसद बनाया और सदन के अंदर भेजने का काम किया। और 2024 लोकसभा चुनाव में जो भी लोग जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जो हम चुनाव हारे हैं, उसको लेकर इम्तियाज जलील ने कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि इसके वजह से चुनाव हार गए, उसके वजह से चुनाव हार गए, ये लोग करना बंद कर दे। जो भी हुआ है, जिन लोगों ने किया है, अल्लाह उनको देख लेंगे और अल्लाह देखने वाला है। इम्तियाज जलील साहब अपने बयान में ये भी कहा है कि हमें 3.5 लाख वोट मिले और औरंगाबाद के अंदर शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो और कई पार्टियां हमें हराने के लिए साजिश रची गई और हमें गिराने के लिए और औरंगाबाद से मुसलमानों का लीडरशिप खत्म करने के लिए वहां पर इस तरह से लोगों ने साजिश किया और औरंगाबाद से हमें हराने का काम किया। और यहां पर औरंगाबाद के अंदर जिस तरह से अमन और चैन देखने को मिला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलितों को इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से एक साथ लेकर चलते थे, पर यहां पर जिस तरह से लोगों के साथ छल किया गया है और 2024 के अंदर हमको लगभग 3.5 लाख
वोट जो मिला है उस अवाम का मेरा शुक्रिया अदा है। उन लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, पर किसी पर अब तनकीद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हमें तैयारी करना है, विधानसभा चुनाव भी लड़ना है और आने वाले समय के अंदर 5 साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इम्तियाज जलील साहब ने सभा को संबोधित करते हुए औरंगाबाद की जनता से, औरंगाबाद के क्षेत्र के जितने भी विधानसभा के लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों से उन्होंने मुखातिब होते हुए उन्होंने इस तरह से बयान दिया। और औरंगाबाद की जनता आज भी इम्तियाज जलील साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनके हर एक बातों को सुनते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में। और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी कई लोकसभा सीट के अंदर चुनाव लड़े, पर बिहार के अंदर कहां पर कितना सबसे ज्यादा वोट मिला आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और बिहार के सीवर लोकसभा सीट से यह माना जा रहा था कि एमआईएम पार्टी के अंदर जो जुड़े हुए हैं, जो 4 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे राणा रंजीत को एमआईएम पार्टी ने सीवर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। और सीवर लोकसभा सीट से लोग ये कह रहे थे कि सीवर के अंदर एमआईएम पार्टी की लहर चल रही है और सीवर लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी की जीत हो रही है, राणा रंजीत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरह से ये खबर सोशल मीडिया पर चल रहे थे, पर राणा रंजीत सिंह सीवर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान चुनाव हार गए। और बिहार के कई लोकसभा सीट के अंदर एमआईएम पार्टी को 22,000, 23,000, 24,000, 11,000, 17,000 इस तरह से वोट मिले। पर एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वोट मिला है तो वो किशनगंज लोकसभा सीट है, अख्तरुल ईमान साहब है। वहां की जनता ने उनको काफी सारा वोट दिया, पर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीत पाए। राणा रंजीत सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के बिहार के दफ्तर दारुल इलाम में गए और वहां पर एमआईएम पार्टी को लेकर संगठन के ऊपर वहां पर विस्तार से लोगों को एमआईएम पार्टी में लोगों को किस तरह से उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, राणा रंजीत सिंह को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है आप लोगों को हम बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमआईएम पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान साहब है बिहार से, आदिल हसन आजाद है, राणा रंजीत सिंह को माला पहनाया गया है। तो दोस्तों राणा रंजीत सिंह को एमआईएम पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारी गई है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज, राणा रंजीत सिंह साहब को एमआईएम पार्टी राज्य के सचिव बिहार और संगठन प्रभारी डिवीजन नियुक्त किया गया है। राणा रंजीत सिंह को मेरे और मजलिस के तमाम कार्यकर्ताओं के तरफ से तहे दिल से गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो राणा रंजीत सिंह को इस तरह से उनको इस पद पर एमआईएम पार्टी ने उनको दिया है। और एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर फिर से 24 चुनाव में एमआईएम पार्टी की हार हुई है, पर विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर पूरी मजबूती के साथ और दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।